जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका जो टॉपिक चल रहा था इंग्लिश में, वॉइस एक्टिव एंड पैसिव कैसे हम बनाएं, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाना यहाँ पे आप सीखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं बच्चे, वो कितने टाइप से होते हैं, कितने प्रकार का होता है, तो इस बात को समझेंगे पहले। ठीक है, इंट्रोगेटिव जो आपका है, ये बात आपको समझना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का होता है। और यहाँ पे बात को भैया समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बात ना करिए आप लोग। एक आपका क्या होता है बच्चे, यस या नो टाइप, है ना। और एक क्या होता है बच्चे, WH टाइप होता है ना। WH टाइप होता है। और एक आपका यस या नो टाइप होता है। यस या नो टाइप में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले लग जाती है। तो यस या नो टाइप का हम लोग क्या पढ़ लेंगे बच्चे, यहाँ पे इनका हम पढ़ेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्टिव एंड पैसिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर हम लोग बच्चे देखेंगे। बात नहीं करिए भाई, सेंटेंस स्ट्रक्चर हम लोग बच्चे देखेंगे। तो एक्टिव वॉइस का पहले देखेंगे। किसका भैया? एक्टिव, है ना। एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कैसे रहेगा, इस बात को भैया समझेंगे। ठीक है, तो आप जानते हो कि पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, हैड। तो आपका क्या होगा बच्चे, हैड पहले लगेगा। इसके बाद में आपका क्या लगेगा, सब्जेक्ट। क्या लगेगा? सब्जेक्ट लगेगा, प्लस नॉट या नेवर में से कोई भी लग जाएगा। प्लस वर्ब की क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बच्चे। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट और प्रश्नवाचक चिन्ह आपका लगेगा। तो इस प्रकार से आपका क्या है, एक्टिव वॉइस मतलब जैसा ट्रांसलेशन हम लोग बनाते हैं वो आपका होता है। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे बच्चे, क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे, तो वो कैसे होगा, पैसिव वॉइस, है ना बच्चे। तो इसका हम लोग पैसिव वॉइस देखेंगे कि कैसा बनेगा। एक्टिव से पैसिव जब बनाएंगे तो कैसे रहेगा, तो बड़ा सिंपल सा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो आपका ये हाइड है वो हाइड यहां पे भी आपका लगेगा। और जहां पे सब्जेक्ट है यहां पे आपका क्या आएगा बच्चे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बगल में, ये आपका ऑब्जेक्ट कहां होता है, वर्ब के बगल में होता है। तो ये ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट की जगह लाना है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट को किस में लाओगे बच्चे, सब्जेक्टिव केस में लेके आओगे। इसमें सब्जेक्टिव केस में लेके आओगे। और इसके बाद में आपका नॉट या नेवर है तो वो लगेगा, प्लस में आपका बीन लग जाएगा, क्योंकि पैसिव बनाओगे तो बीन लगेगा। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना ही लगना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका लग जाएगा। प्लस ऑब्जेक्ट अगर आपका सेकेंड है तो वो लगेगा, प्लस भाई ऑब्जेक्ट सेकेंड है तो वो लगाइए, प्लस क्या हो जाएगा, बाई, बाई लगेगा। और ये जो सब्जेक्ट यहां पे था, ये सब्जेक्ट अब कहां आएगा, यहां पे आ जाएगा। सब्जेक्ट यहां पे, लेकिन किस केस में सर, ऑब्जेक्टिव केस में लगेगा। ऑब्जेक्टिव केस में ये लगता है। और प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट लग जाता है, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आपका लग जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेंगे और बात को समझने का प्रयास करेंगे बच्चे। तो देखो एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एग्जांपल आपका है, जैसे समझिएगा कि हैड दे नॉट, had they not plucked the flowers,
प्लग्ड द फ्लावर्स, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह आपका लग जाएगा। ये आपका बच्चे किसमें है? एक्टिव में है। किसमें है? एक्टिव वॉइस में है। इसको बदलना है किसमें है? पैसिव में। पैसिव में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? अभी मैंने आपको बताया भैया, अभी मैंने आपको बताया कि हार्ड है तो हार्ड ही आपका लग जाता है पैसिव में, कर्ता या सब्जेक्ट कुछ भी हो तो भैया पैसिव बनाएंगे तो हार्ड का हार्ड ही लग जाएगा। अब देखो सब्जेक्ट यहां पे है तो ऑब्जेक्ट आया, तो यहां पे सब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट क्या है? द फ्लावर्स, तो यहां पे क्या लिखेंगे? द फ्लावर्स लिखेंगे। द फ्लावर्स, कि देखो नॉट या नेवर है तो नॉट या नेवर लिखते हैं, नॉट आया है तो नॉट लिख देंगे। पैसिव बनाते समय क्या लगाते हैं? बीन लगाते हैं, तो बीन लग जाएगा। थर्ड फॉर्म आपका क्या है? थर्ड फॉर्म प्लग्ड है तो इसका प्लग्ड ही हो जाएगा थर्ड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट सेकंड में ही ना लगाओ, बाय लगेगा। सब्जेक्ट दे है, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम, तो आपका देम लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये पैसिव बन जाएगा बच्चे। इस प्रकार से आपका पैसिव बनेगा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको नोट डाउन करना है, नोट्स बना लेना बच्चे। कहीं पे दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में आप जरूर बताएं। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, बहुत ही शानदार, गजब। और थोड़ा सा दिख नहीं रहा है बच्चे तो इधर ऐसे कर देते, आप दिखेगा बढ़िया। तो क्लियरिटी एकदम है, बहुत शानदार है। देखिए बच्चे, तो ये आप लोगों ने कर लिया। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसका बहुत ही शानदार तरीके से और गजब तरीके से। तो इसको इरेज कर रहे हैं बच्चे, देखिए। तो प्रैक्टिस वाले प्रश्नों को हम लोग लेंगे, ठीक है। जैसे हैड he not had he not finished his work yesterday। तो बनाओ बच्चे, इसको बात न करिए। ये आपका बना के दिखाओ भाई, जल्दी जल्दी। हैड राजू हैंग नहीं कर रहा भैया। हैड राजू नेवर सीन द ताजमहल। तीसरा है हैड these children not played cricket in the field। जल्दी से बनाओ चे, बहुत ही शानदार तरीके से। had सुरेश not gone to Delhi had my father not beaten me। शांत रहो भैया, कितनी बार कहें शांत रहो? आपकी आवाज इसमें आती है, शांत नहीं रह सकते हो।
मतलब बोलना ही पड़ता है तुम लोग को। देखिए बच्चे कैसे इसका पैसिव बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो यहां पे देखिए हार्ड है तो भाई यस या नो टाइप है तो हार्ड ही आपका लगेगा, हार्ड ही लगेगा। सब्जेक्ट ही है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के बगल में हिज वर्क, तो हार्ड हिज वर्क, हार्ड हिज वर्क। नॉट है बच्चे तो नॉट लगाएंगे, और बीन लगता है, बीन। फिनिश्ड आपका ये वर्ब है तो वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखा ऑलरेडी, तो फिनिश्ड हो जाएगा, है ना। और बाई लगाएंगे, बाई लगाएंगे। और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्ची, हिम होता है, हिम लिखेंगे और यहाँ पे एस्टरडे कर देंगे और आपका ये पैसिव बन जाएगा। बात क्लियर है। तो ये पैसिव वॉइस में आपका बन चुका है। दूसरा भैया, दूसरा सेंटेंस भी देखेंगे। हायर्ड है तो हायर्ड लगेगा, लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे राजू है लेकिन आपका वर्ब क्या है, सीन, और इसके बगल में ताजमहल है तो ताजमहल आपका ऑब्जेक्ट है, तो द ताजमहल, द ताजमहल। नेवर है तो नेवर लग जाएगा बच्ची। इसके बाद में पैसिव बनाते हैं तो बीन लगता है और फिर सीन का सीन लगेगा, बाई लगाएंगे। और राजू चूंकि नाउन है तो राजू बदलेगा नहीं, राजू ही रहेगा। और कैपिटल लेटर में लिखना, नाम कहीं पर भी आएगा आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। ये आपका पैसिव बन चुका है। इसका पैसिव क्या होगा बच्ची, पहले हायर्ड है तो हायर्ड ही लगाएंगे। सब्जेक्ट है दीज चिल्ड्रेन लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट से बना दीजिए हायर्ड क्रिकेट, हायर्ड क्रिकेट। नॉट है नॉट लगाया, बीन है बीन लगा दिया। और प्ले, प्लेड का थर्ड फॉर्म प्लेड ही होगा। कहां खेल रहे हैं, इन द फील्ड, तो इन द फील्ड लगा दीजिए, इन द फील्ड। डबल ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट सेकेंड है, बाई लगाएंगे। और दीज चिल्ड्रेन आपका जो है ये भी आपका नाउन है तो आपका क्या हो जाएगा, दीज चिल्ड्रेन, बाई दीज चिल्ड्रेन। और आपका प्रश्नवाचक चिन्ह ये आपका पैसिव बन जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी बना सकते हो बच्चे। हायर्ड है हायर्ड लगा देंगे, यहां पे सब्जेक्ट सुरेश है लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली, तो दिल्ली से बनेगा, है ना। नॉट है नॉट लगाया, बीन आपका गॉन। और यहां पे बाई टू नहीं लगा सकते, रिमूव हो जाएगा, बाई सुरेश, बाई सुरेश प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये बन जाएगा। यहां पे देखिए इसका पैसिव जब बनाएंगे तो हायर तो लगेगा आपका, यस या नो टाइप है पास्ट परफेक्ट का। माई फादर सब्जेक्ट है और यहाँ पे मी आपका ऑब्जेक्ट है। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, आई लगेगा। नॉट है नॉट लगा दीजिए और फिर आपका बीन लगेगा। बीटन का बीटन थर्ड फॉर्म होता है और कौन बीटन कर रहा है, बाई। और यहाँ पे माई फादर, तो माई फादर आपका, आपका माई फादर और प्रश्नवाचक चिन्ह आपका पैसिव बन गया। तो इस प्रकार से आपको भैया पास्ट परफेक्ट का यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव जो भी होगा पैसिव बनाएंगे। अब हम लोग भैया होमवर्क लेंगे, घर से आप लोग बना के लाओगे, है ना। तो इसको मैं करता हूं रेज, जिनको बच्चों को लिखना है एक बार लिख लेंगे, बहुत ही शानदार गजब का भाई। तो लिख लिया भाई आप लोगों ने, इरेज करेंगे और घर के लिए भैया सेंटेंस हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो पहला सेंटेंस आपके घर के लिए कि had we not, have we not read this essay, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है बच्चे आपका कि had Ram not cooked food। तीसरा है आपका had my mother not cooked food for the guest, ठीक है। चौथा सेंटेंस है आपका had he
not invited me to the party। ठीक है, पांचवा सेंटेंस है had रीता not done this homework yesterday। प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये बच्चे चेंज इनटू पैसिव वॉइस, आपको इसको किस में बदलना है ना, तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में आपको इसको बदल देना है, समझ गए। और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपका कहां करेंगे भैया, आंसर भैया कमेंट बॉक्स में छापेंगे, कमेंट बॉक्स में पैसिव बनाकर लिखें, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक एग्जाम तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे एग्जाम तक को सब्सक्राइब करें चैनल को, जो आपके सहपाठी हैं उनके पास भेजें, वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो इंट्रोगेटिव का WH टाइप है उनके साथ में। जय हिंद, नमस्कार।